अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसका मेकिंग मेथड देखेंगे और उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी एग्जांपल्स होती हैं। सबसे पहले हम उसकी पहचान को देखते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कौन सा टेंस है, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे। तो इसके आखिर पे ता है, ती है और ते हो आता हो, उसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जिसके आखिर में भी ये तीनों चीज़ें आती हैं तो वो आपने देख लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो अब हम इसका मेकिंग मेथड देखते हैं कि मेकिंग मेथड क्या है। सबसे पहले आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, दे, वी, आई, सारा कुछ जो है वो सब्जेक्ट में आता है। उसके बाद आनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस तब लगेगा जब सिंगुलर होगा, मतलब कि एक ही शख्स होगा या एक ही चीज़ होगी तो उसके साथ जो है एस और ई एस लगेगा। जब प्लूरल होगा तो ये एस और ई एस नहीं उसके साथ लगेगा। ये हम एग्जाम्पल्स में जाके देखते हैं कि एग्जाम्पल में इससे हमें ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। और साथ आखिर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जिस तरह से एग्जाम्पल देखें, वो खाना खाता है, ही एक है, ही ईट्स। ही जो है वो सिंगुलर है तो हमारे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ एस लगा, ही ईट्स मील। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें तो बच्चे बाग में खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन ज़्यादा है और इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, फिर आ गया ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव टेंस का देखें। नेगेटिव टेंस होते हैं जिसमें इनकार किया जाए, ना का लफ्ज़ यूज़ हो, नहीं का। तो इसका मेकिंग मेथड क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज। डू आएगा या डज आएगा। जो सिंगुलर होंगे उनके साथ डज आएगा, जो प्लूरल होंगे उनके साथ डू आएगा। उसके बाद आएगा नोट, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। वही वाली एग्जाम्पल हम देखते जो ऊपर हमने डिस्कस की थी। वो खाना नहीं खाता है, ही है तो ही के साथ डज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ही डज नॉट ईट मील। ठीक है, वो बाग में नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन ज़्यादा है तो इसके साथ डू आ गया। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द गार्डन। तो देखिए ये जिस तरह से मेकिंग मेथड है सेम टू सेम उसी तरह से ये टेंस भी बना है। अब इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ आते हैं तो इंटेरोगेटिव टेंस वो होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। इसके मेकिंग मेथड में डू या डज जो है ये सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। डू या डज के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसमें देख लें क्या आ गया ना, इसमें क्या वो खाना खाते हैं, डू दे ईट मील, मतलब डू आ गया ना क्योंकि ज़्यादा है तो यहाँ पर डू आएगा। अगर एक ही होता कि वो खाना खाता है तो यहाँ डज ही ईट मील। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और हम जो है वो पूरी सीरीज़ हम करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके अलावा पास्ट के सारे चारों के चारों टेंसेज होंगे, फ्यूचर के होंगे। तो अगर समझ नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।